नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में और मैं हूं फौजान। 32% दलित आबादी वाले पंजाब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम सोचती रह गई और कांग्रेस ने दे दिया चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पहला दलित सीएम। एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। पंजाब में 32% आबादी दलित है। 117 में 34 सीटें आरक्षित हैं। सामान्य सीटों पर भी प्रभाव है। दोआबा क्षेत्र तो इसका गढ़ है। कांग्रेस ऐसी पहली पार्टी हो गई है जिसने पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया, भले या 5.5 महीने के लिए ही है। आज़ादी के बाद से पंजाब में 15 मुख्यमंत्री चेहरों में कभी भी दलित चेहरे को नेतृत्व का मौका नहीं मिला। विचार करने वाली बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी ही क्यों? दरअसल सिद्धू ऐसा ही चेहरा चाहते थे। कांग्रेस हाईकमान ने वोटों के लिए चेहरे से ज़्यादा समाज को तरजीह दी है, क्योंकि कैप्टन के हटने के बाद ये मतदाता कांग्रेस से भी दूर जा सकते थे। दलितों में वे जिस रविदासिया समाज से आते हैं, उस समाज का आरक्षित सीटों पर प्रभाव है। चन्नी भले ही मंत्री हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सिद्धू को कैप्टन सीएम के रूप में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखकर दलित कार्ड खेला। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस फैसले से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा। काशीराम पंजाब से थे। उनके सक्रिय रहने तक यहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी। वे हमेशा चाहते रहे कि दलित सीएम बने। कांग्रेस ने यह संदेश दिया है कि उसने काशीराम का सपना पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस इसे भुना सकती है। सामाजिक प्रतिनिधित्व देने में वह अन्य पार्टियों से आगे निकल गई है। हालांकि यह उसकी सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल दलित डिप्टी सीएम देने का ऐलान कर चुका था और भाजपा भी दलित मुख्यमंत्री देने की बात कह चुकी थी। इस मामले में कांग्रेस ने पहले दांव मार दिया। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह बयान उसी डर का नतीजा है। देखने वाली बात यह होगी कि चन्नी को काम करने के लिए कितना फ्री हैंड दिया जाएगा और वे तजुर्बा किसका इस्तेमाल करेंगे। सिद्धू ने पंजाब की जनता को जितने बड़े सपने दिखा दिए हैं, उनको 5.5 महीने में पूरा करना चन्नी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। कांग्रेस के इस दांव से सभी पार्टियों को धक्का लगा है। पंजाब में भाजपा एकमात्र पार्टी थी जिसने ये कहा था कि वह पहला दलित सीएम का चेहरा देगी। वह चूक गई, नाम ही आगे नहीं किया, जबकि वह इस बार सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अकाली दल ने बसपा से गठबंधन कर डिप्टी सीएम बनाने का वायदा किया है। कांग्रेस की इस चाल ने उसे भी फंसा दिया है। वह जितना हासिल करना चाहती थी, उसको पाने के लिए अब ज़्यादा मोहरे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की भी नज़र इस वोट बैंक पर थी। पिछले चुनाव में उसने 9 आरक्षित सीटें जीती थीं। वह मुख्यमंत्री के लिए दलित चेहरे का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए उसके पास सीमित विकल्प बचे हैं। सवाल ये भी है कि अब जातीय समीकरण कैसे बनेंगे। जातीय आधार पर पंजाब की राजनीति में सिख, हिंदू और दलित तीनों का अलग अलग समीकरणों में देखा जाता है। सिख मतदाता अकाली दल और कांग्रेस में जाता रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में हिंदू मतदाता की पसंद भाजपा रही है। कैप्टन की व्यक्तिगत छवि के कारण वह कांग्रेस को भी वोट करता रहा है। दलित वोट बढ़ता रहा। एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जाता रहा और बाकी अकाली दल और भाजपा के साथ गया। पिछली बार आम आदमी पार्टी को भी खासी संख्या में वोट मिले थे। इस बार पंजाब में सभी पार्टियों की नज़र दलित वोट बैंक पर है। तो ये थी हमारी ख़ास रिपोर्ट, जो बताती है कि किस तरह दूर की सोचकर कांग्रेस ने एक दलित चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया और दूसरे राजनीतिक दलों का सियासी समीकरण बिगाड़कर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स पे। हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।